हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना क्लासेज। साइंस के क्वेश्चन के इस सीरीज में आज विषाणु जनित रोग एवं उपचार से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चंस डिटेल्स के साथ ली हूँ, जो आगामी एग्जाम के में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज है। जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज क्या है? जिसका ऑप्शंस है पूछ युक्त जीवाणु, नवनिर्मित जीवाणु, विषाणु को संक्रमित करने वाला जीवाणु या जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु। जीवाणु भोजी जीवाणु को संक्रमित करने वाला वायरस होता है। इस वायरस में भी प्रोटीन की परत तथा इसके भीतर डीएनए या आरएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? ऑप्शंस है स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया या दम्मा। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डेंगू। डेंगू एक वायरस से होने वाला बीमारी है और यह एडिस एजिप्टी मच्छर काटने से होता है। इसमें हड्डियों तथा जोड़ों में भयंकर दर्द होता है और इसमें तेज बुखार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। जिसका ऑप्शन है वायरस तथा मादा एडिज मच्छर द्वारा या बैक्टीरिया या मादा क्यूलिस मच्छर द्वारा, फंगस और मादा एडिज मच्छर द्वारा या प्रोटोजोआ और मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वायरस और मादा एडिज मच्छर द्वारा। डेंगू एक बुखार है जो दूसरे मनुष्यों में वायरस तथा मादा एडिस मच्छर द्वारा पहुंचता है और यह रोग महामारी का रूप लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? ऑप्शंस हैं प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन की या शर्करा की या फिर जल की। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्लेटलेट्स की। डेंगू बुखार में मानव शरीर में रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। चूँकि प्लेटलेट्स का कार्य ही है रक्तस्राव को रोकने में मदद करना, इसीलिए प्लेटलेट्स की कमी के कारण रक्तस्राव का डर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? ऑप्शंस है जीवाणु के द्वारा या फफूंदी के द्वारा या विषाणु के द्वारा या फिर प्रोटोजोआ के द्वारा। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विषाणु के द्वारा। हाइड्रोफोबिया यह एक वायरस से होने वाला रोग है। हाइड्रोफोबिया में पानी से डरने की प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि इसमें रोगी सामान्य पानी के प्रयोग से डरता है, बल्कि नदी, झील, समुद्र के पास जाने से और तैरने से घबराता है। रेबीज को ही हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु में सूजन किस बीमारी में होती है? ऑप्शंस है ल्यूकीमिया में या पैरालिसिस में या स्क्लेरोसिस में या मेनिंजाइटिस में। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मेनिंजाइटिस में। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने को ही मेनिंजाइटिस कहते हैं। यह वायरस, जीवाणु और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संक्रमण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं?
जिसका सही जवाब होगा पेंडेमिक। जैसे अभी कोरोना वायरस पेंडेमिक हो चुका है। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे पेंडेमिक कहते हैं। जब कोई रोग किसी क्षेत्र या जनसंख्या में अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो उस अवस्था को एंडेमिक कहते हैं, और जब यही कम समय में बड़ी संख्या में फैलता है तो एपिडेमिक कहते हैं, और जब यह विश्व के बृहद क्षेत्र में विस्तार करता है तो उसे पेंडेमिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। पोलियो का वायरस शरीर में कैसे प्रवेश करता है? ऑप्शंस है मच्छर काटने से, या दूषित भोजन तथा जल से, या थूक से, या कुत्ते को काटने से। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दूषित भोजन तथा जल से। पोलियो वायरस दूषित भोजन तथा जल से फैलता है। पोलियो मेलाटिस विषाणु द्वारा होता है। यह एक संक्रामक रोग है। पोलियो बीमारी में तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाती है, और कुत्ते के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का कारण है। पोलियो किस कारण से होता है? जीवाणु के द्वारा होता है, या विषाणु के द्वारा, या कीटों द्वारा, या फिर कवक द्वारा। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विषाणु द्वारा। पोलियो का कारण विषाणु है। यह तंत्रिका तंत्र के कार्य को प्रभावित करती है। इसमें मस्तिष्क पेशियों को जो निर्देश देता है उसे तंत्रिका तक पहुंचाने में असक्षम हो जाती है, और इसे ही पैरालिसिस या पक्षाघात या पोलियो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो के टीके की खोज किसने की? पोलियो के टीके की खोज किसने की? ऑप्शंस है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जोनास साल्क, रॉबर्ट कोच, या एडवर्ड जेनर। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जोनास साल्क ने। पोलियो के टीके की खोज सन 1952 में जोनास साल्क ने की थी। पोलियो बच्चे में होने वाला बहुत ही घातक बीमारी है, जिसके कारण बच्चे विकलांग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शंस हैं खसरा, रेबीज, पोलियो, या फिर क्षय रोग। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्षय रोग। इस विकल्प में हम जानते हैं कि पोलियो एक वायरस से होता है, और उस वायरस का नाम पोलियो मेलाटिस है। रेबीज या हाइड्रोफोबिया भी वायरस से होता है, लेकिन क्षय रोग, जिसे टीबी या तपेदिक कहते हैं, यह जीवाणु जनित रोग है, जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? ऑप्शंस हैं वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वायरस के द्वारा। हेपेटाइटिस बी भी एक विषाणु जनित रोग है, जो हेपेटाइटिस बी नामक वायरस से होता है। इसमें लीवर में सूजन और जलन हो जाती है। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है। ऑप्शंस हैं यकृत, फेफड़ा, हृदय, या मस्तिष्क। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यकृत। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित अंग यकृत या लीवर है। इस बीमारी में लीवर में सूजन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का कारण है। एड्स किसके कारण से होता है? जीवाणु के कारण, या फफूंदी के कारण, या वायरस के कारण, या फिर अमीबा के कारण।
जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वायरस के कारण। एड्स एक विषाणु जनित रोग है, यह अत्यंत घातक रोग है। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इस बीमारी में शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई कौन सी दवा है? ऑप्शन है नोनॉक्सिनॉल, जीडोबुडीन, माइक्रोनाजोल या विराजोल। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जीडोबुडीन। एड्स विषाणु में सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा जीडोबुडीन है। यह एक प्रकार का एंटी रेट्रोवायरल दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा परीक्षण किस लिए किया जाता है? ऑप्शंस हैं एड्स पहचानने के लिए, या क्षय रोग की पहचान के लिए, या मधुमेह की पहचान के लिए, या टाइफाइड की पहचान के लिए। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एड्स पहचान के लिए। एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इस परीक्षण एड्स के पहचान के लिए किया जाता है और हम लोग जानते हैं कि एड्स एक घातक संक्रामक रोग है जो HIV वायरस द्वारा होता है और यह WBC श्वेत रक्त कणिकाएं को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक होता है। कौन सा कारक होता है जापानी इंसेफेलाइटिस का? ऑप्शंस है जीवाणु, विषाणु, या परजीवी प्रोटोजोआ, या फिर फफूंद। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विषाणु। जापानी इंसेफेलाइटिस भी एक विषाणु से होने वाला रोग है, जिस विषाणु का नाम है इंसेफेलाइटिस विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? ऑप्शंस है कुष्ठ को, या टिटनस को, या खसरा को, या फिर हैजा को। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खसरा को। एंटीबायोटिक्स विषाणु जनित रोग को ठीक करने में उपयोग किया जाता है। इस विकल्प में कुष्ठ, हैजा जीवाणु जनित रोग है जिसे एंटीबायोटिक्स के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, लेकिन खसरा या मीजल्स वायरस से होने वाला बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा की बीमारी होती है। खसरा की बीमारी कैसे होती है? वायरस से, या कवक से, या जीवाणु से, या माइक्रोप्लाज्मा से। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वायरस से। खसरा की बीमारी वायरस से होती है और जीवाणु से होने वाला रोग है कुष्ठ, हैजा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ। ऑप्शंस हैं 1975 में, या 1980 में, या 1996 में, या 2008 में। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1980 में। चेचक भी एक वायरस से होने वाला रोग है जिस वायरस का नाम है वेरियोला वायरस। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी और 1980 में WHO द्वारा इसे विश्व से उन्मूलन घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? ऑप्शंस हैं रॉबर्ट कोच, ल्यूस पास्चर, या एडवर्ड जेनर, या लैंडस्टीनर। जिसका सही जवाब होगा एडवर्ड जेनर। इम्यूनोलॉजी का जनक एडवर्ड जेनर को कहते हैं। इन्होंने ही चेचक के टीके का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीखेत बीमारी संबंधित है। रानीखेत बीमारी किस में होती है? ऑप्शंस है मुर्गियों से, या गायों से, या बकरियों से, या घोड़ों से। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुर्गियों से। रानीखेत या मुर्गियों में होने वाले अत्यंत घातक बीमारी है। यह भी एक वायरस से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कुछ भागों में विद्वान
पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है। फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण या फंगस के कारण, प्रोटोजोआ के कारण या फिर विषाणु के कारण। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विषाणु के कारण। फुट एंड माउथ रोग वायरस के कारण ही होता है। यह पशुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी, सूअरों में खुरपका या मुंहपका रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबोला है एक, ऑप्शंस हैं आतंकवादी संगठन, प्राणघातक विषाणु, एड्स परीक्षण या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्राणघातक विषाणु। इबोला की पहली बार 1976 में पहचान की गई थी। इस रोग की पहचान सर्वप्रथम अफ्रीका में इबोला नदी के पास एक गांव में की गई थी। इसी कारण इस वायरस का नाम इबोला पड़ा। इस प्रकार साइंस का 25 क्वेश्चन का यह सेशन समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।